क्या अब भी उन लोगों में से हैं जिनकी उम्र निकल गई, पैसे कम हैं, सेहत साथ नहीं देती और दिल तड़पता है खाना कबा के लिए? तो सुने, अल्लाह का वदा है, अगर नियत सच्ची हो तो वो अपने बंदे को घर बैठे हज का सवाब दे देता है। पस मंजर, बूढ़े अफराद और हज की हसरत। इस्लाम में हज हर साहिब निस्तेतात मुसलमान पर फर्ज है, मगर बहुत से लोग जब हज करने के काबिल होते हैं तो जिंदगी की मसरूफियात, माल की कमी, हालात की मजबूरी उन्हें रोक लेती है, और जब वक्त और माल मिलते हैं तो सेहत और जिस्म साथ नहीं देता। ऐसे बहुत से नेक दिल बूढ़े मर्द और ख्वातीन हर साल हज के मौसम में तड़पते हैं। उनकी आंखें खाना कबा की जियारत को तरसती हैं। उनके दिल में हसरत होती है कि काश हम भी अल्लाह के घर जा पाते, रोज़ा रसूल पर हाजिरी दे पाते। रूहानी राज, हज का सवाब घर बैठे कैसे मिलता है? सवाल, क्या बगैर कबा जाए, बगैर एहराम बांधे, बगैर अरफात में वकूफ किए कोई शख्स हज का सवाब हासिल कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर नियत सच्ची हो, दिल आजिज हो और जुबान जिक्र में मसरूफ हो तो अल्लाह का दरवाज़ा बहुत बड़ा है। कुरान और हदीस की रोशनी में एक नियत का मकाम। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अमाल का दार व मदार नियतों पर है। सही बुखारी। यानी अगर कोई शख्स सच्चे दिल से हज करना चाहता है लेकिन बीमारी, बुढ़ापे, माली मजबूरी या किसी हकीकी रुकावट की वजह से नहीं जा सकता तो अल्लाह ताला नियत के मुताबिक सवाब अता करता है। 2. एक बुजुर्ग का वाकया जो हज पर नहीं जा सकता था। एक बार एक नेक बुजुर्ग ने बुढ़ापे की वजह से हज पर जाने की ताकत खो दी। वो हर रोज सुबह कबा की तरफ मुंह करके रोता और बस एक ही दुआ मांगता, अल्लाह, अगर मैं चल सकता तो तेरे दर पर हाजिर होता। इसी बुजुर्ग को किसी ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते उन पर एहराम डाल रहे हैं और आवाज आती है, अल्लाह ने तुम्हारी नियत का हज कबूल किया। 3. घर बैठे हज जैसा अमल। इस्लाम ने कुछ ऐसे अमाल बताए हैं जो हज के सवाब के बराबर हैं। चंद मिसालें। नमाज फजर के बाद जिक्र करना। हदीस, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करे, फिर सूरज तुलू होने तक अल्लाह का जिक्र करे, फिर 2 रकत नमाज अदा करे, इसे मुकम्मल हज और उम्रा का सवाब मिलता है। तिरमिजी, नबी ने 3 बार फरमाया, पूरा 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 इल्म सीखने के लिए निकलना। हदीस, जो शख्स इल्म के रास्ते पर निकले, अल्लाह इसे जन्नत के रास्ते पर डाल देता है और इसके लिए हज करने वाले के बराबर अजर लिखा जाता है। इब्न माजा, तस्बीह और अज़कार का खास अमल। सुभान अल्लुए वालहम्दुलिल्लाह विला अले इल्लाल्लुए वल्लुए अलिफुबर। अगर कोई शख्स आजिज़ी, तौबा और सच्चे दिल से ये तस्बीह पढ़े और हज की नियत करे तो रूहानी तौर पर अल्लाह इसे हज की बरकतें अता फरमा सकता है। रूहानी राज की गहराई। अल्लाह ताला मकान से पाक है, वो दिलों के हाल को देखता है, जिस्म की नहीं, रूह की हरकत को अहमियत देता है। जिस तरह हजरत बीबी हाजरा की सही अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज हर हाजी को वही अमल दोहराना पड़ता है, ऐसे ही अगर कोई बंदा घर बैठा सच्चे दिल से जिक्र, तौबा, दुआ और हज की तलब करे तो अल्लाह इसे मायूस नहीं करता। खुलासा, हज का सवाब घर बैठे किसको मिलता है? शर्त, वजाहत, सच्ची नियत, अल्लाह, अगर मैं जा सकता तो जरूर जाता। तस्बीह और जिक्र, खास तौर पर हज की नियत के साथ हज का। आजिज़ी और तौबा, दिल से रोना, पिछले गुनाहों पर शर्मिंदगी। जुबान का जिक्र, दिल का रोना, यही असल हज की रूह है। मजबूर इंसान जिसके पास वसाइल सेहत ना, बाबा जी का अमल और खास तौबा। एक रूहानी मिसाल, बाबा अब्दुल करीम की हालत। बाबा जी एक आम से इंसान थे, ना कोई आलम ना हाफिज, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। वो सारी उम्र नेकी के काम करते रहे, कभी मस्जिद की सफाई, कभी किसी गरीब की मदद, कभी खामोशी से किसी के आंसू पूछ दिए, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ी हसरत थी, अल्लाह, मैं तेरा घर कबा देखना चाहता हूँ, मगर जा नहीं सका। उनकी यही हसरत उनकी सच्ची तौबा की बुनियाद बनी। बाबा जी का अमल। बाबा जी का अमल सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं था, बल्कि इस अमल में कुछ रूहानी राज छुपे हुए थे। एक, नियत, खालिस इरादा। हर तस्बीह से पहले बाबा जी दिल में नियत करते, अल्लाह, अगर मैं जवान होता, अगर मेरे पाँव चलते, अगर मेरे हालात इजाजत देते तो मैं जरूर हज के लिए जाता। ये खालिस नियत ही अल्लाह के हाथ सबसे बड़ा अमल बन गई। 2, आजिज़ी, तवाज़ो। बाबा जी तस्बीह पढ़ते हुए आंखें बंद कर लेते और रोते जाते। वो कहते, अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, गुनाहगार हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, मुझे मुआफ फरमा दे। ये आजिज़ी और टूटा हुआ दिल ही असल कुर्बानी थी। 3, तस्बीह दिल से पढ़ना, जिक्र बिलकल्ब। जब वो ये तस्बीह पढ़ते
सुबहान अल्लाह वालहम्द लिल्लाह विला इला इल्ला अल्लाह वल्लाह अलिफुबर। तो सिर्फ जुबान नहीं, उनका दिल, रूह और वजूद अल्लाह की तरफ झक जाता था, जैसे कबा वही आ गया हो। 4 खास तौबा। बाबा जी की तौबा आम इस्तिग़फ़ार नहीं थी, बल्कि खास तौबा थी, जिसकी चंद निशानियां थी। नदामत, दिल से शर्मिंदगी। बाबा जी अक्सर कहते, अल्लाह, मैंने बहुत वक्त ज़ाय किया, जवानी में तेरा दर बला दिया, अब जब बूढ़ा हुआ तो तेरी याद आई, मुझे मुआफ़ कर दे। रुजू इली अल्लाह, अल्लाह की तरफ लूट आना। अब वो दुनिया के सब काम छोड़कर सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ चुके थे, दुनिया की बातों से बेनियाज हो गए थे। अहद, वदा। उन्होंने अल्लाह से वदा किया, बाकी जिंदगी तेरे जिक्र में गुजारूंगा, किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा। इस खास तौबा की ताकत। हदीस में आता है, अल्लाह तौबा करने वाले से इतना खुश होता है जितना वो मुसाफिर जिसका ऊंट, खाना और पानी सब कुछ गुम हो जाए और फिर अचानक वापस मिल जाए। सही मुस्लिम। बाबा जी की ये तौबा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उनका चेहरा नूरानी हो गया, दिल मुतमईन हो गया और मौत हज के दिनों में आई। ये अल्लाह का इशारा था कि ताव मेरे दर पर नहीं आ सका, मैं तुझे अपने दर पर ले आया। खुलासा। बाबा जी का खास अमल और तौबा हमें क्या सिखाती है? चीज, रूहानी सबक। नीयत अगर खालिस हो तो हज का सवाब घर बैठे भी मिल सकता। आजिज़ी। अल्लाह टूटे दिल वालों को पसंद करता। जिक्र, जुबान से नहीं दिल से जिक्र करो। तौबा, सच्ची तौबा इंसान को गुनाहों से पाक कर देती है। इखलास, अल्लाह इखलास वाले अमल को कबूल करता है, चाहे वो छोटा हो। आपके लिए पैगाम, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग ऐसा है जो हज के लिए नहीं जा सकता, तो रोजाना ये 3 अमल अपनाएं। 1. नियत करे, अल्लाह, अगर मैं जा सकता तो जरूर जाता, तो मेरी नियत कबूल फरमा। 2. ये तस्बीह 3 बार पढ़े, सुबहान अल्लाह, वालहम्दुलिल्लाह, विला इल्ला अल्लाह, वल्लाह अकबर। 3. आंसुओं और दिल से तौबा करे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ और आइंदा नेकी की नियत करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ना सिर्फ हज का सवाब देगा, बल्कि पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा और दिल को सुकून अता करेगा। दोस्तों, हज सिर्फ जिस्म का सफ़र नहीं, दिल का सफ़र है। कबा तक पहुँचना नसीब की बात है, लेकिन अल्लाह तक पहुँचना नियत की बात है। अगर आपका दिल तड़पता है, आंखें भीग जाती हैं और जुबान पर तस्बीह हो, तो खुश हो जाइए, आपका रब आपके आंसू, आपकी ख्वाहिश और आपकी तस्बीह को कबूल करता है। तो अलिफाट है, आज ही इस नियत से जिक्र शुरू करे कि अल्लाह, मैं आ तो नहीं सका, मगर मेरा दिल तेरे दर पर है। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता करे जो हाजियों को अता होता है। अल्लाह हमें अपना सच्चा बंदा बनाए और अपनी मोहब्बत में फना कर दे। आमीन। अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो जरूर शेयर करें, शायद किसी और का भी दिल हज की नियत से जाग जाए।